अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी जांचने के लिए लिसा ने अपनी फ्रेंड की सलाह मानी और खुद को अपने घर के एक सीक्रेट कमरे में बंद कर लिया। ये कमरा थोड़ा खास था। इसमें एक तरफ का शीशा था, मतलब लिसा बाहर सब देख सकती थी, लेकिन बाहर वाले न तो उसे देख सकते थे न ही उसकी आवाज सुन सकते थे। लिसा ने प्लान बनाया कि वो छिपकर अपने बॉयफ्रेंड का रिएक्शन देखेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रचे हुए जाल में फंस रही है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा। उसने लिसा का छोड़ा हुआ ब्रेकअप वीडियो देखा और बहुत टूट गया। ये देखकर लिसा खुश हुई कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उससे प्यार करता है। वो बाहर आकर उसे गले लगाने वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी फ्रेंड ने जो चाबी दी थी उसे दरवाजा खुल ही नहीं रहा। घबराकर उसने फोन मिलाया, लेकिन कमरे में नेटवर्क नहीं था। वो शीशे के पार अपने बॉयफ्रेंड को देख सकती थी, सामने खड़ा था, लेकिन चाहे जितना चिल्लाई उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वो देखती रही कि उसका बॉयफ्रेंड बेफिक्री से बिस्तर पर जाकर सो गया। लिसा ने सोचा कि कोई बात नहीं, उसकी फ्रेंड को तो पता है कि वो अंदर है, वो जरूर उसे निकाल लेगी। भूख लगी तो कमरे में पड़े पुराने इंस्टेंट नूडल्स खा लिए। फफूंदी लगी हुई थी, पर उसने ब्रश से साफ करके खा लिया। उसे लगा सुबह तक कोई आ जाएगा, लेकिन दिन बीत गए, कोई नहीं आया। एक रात उसने देखा उसकी फ्रेंड घर में दाखिल हो रही है, वो भी आधी रात को। लिसा हैरान रह गई। तभी उसकी फ्रेंड ने कबूल किया कि उसे लिसा के बॉयफ्रेंड से प्यार है। लिसा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी दोस्त ऐसी हो सकती है। उसने दूसरे शीशे से देखा कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड अब एक साथ हैं। दोनों को करीब आता देख लिसा पागल सी हो गई। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब लिसा की सबसे बड़ी चिंता थी, क्या वो जिंदा बचेगी भी या नहीं। एक दिन उसकी फ्रेंड फिर शीशे के सामने आई और बोली, अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूं तो क्या तू पुलिस को बुलाएगी। लिसा ने जोर जोर से सिर हिलाया कि नहीं, पर उसकी फ्रेंड ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। 2 महीने बाद लिसा की माँ को शक हुआ कि उसकी बेटी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। उसी रात लिसा का बॉयफ्रेंड बाथरूम में गया और देखा कि पाइप से पानी अजीब ढंग से बह रहा है। उसने जांचते हुए हौले से पुकारा, लिसा, और तभी पाइप से कुछ आवाज आई। उसे समझ आ गया, लिसा कभी घर से गई ही नहीं। उसने शीशे पर थपथपाया, आवाज खोखली लगी। पास का फ्लावर पॉट उठाया, तोड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसे याद आया, अगर लिसा कभी गई ही नहीं तो मतलब उसने सब कुछ देखा है, उसका और उसकी फ्रेंड का रिश्ता भी। अगर वो अब बाहर आई तो सब खत्म। उसकी पहचान, उसका पैसा, सब लिसा के रिश्ते से मिला था। वो धीरे से फ्लावर पॉट नीचे रख देता है और अंदर बैठी लिसा आखिरी उम्मीद भी खो देती है।